शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट ने बंगाल के अंदर यूसीसी टेबल करा है। इससे मतलब लिटरली देयर इज अ शॉकवेव व्हिच इज गोइंग अक्रॉस थ्रू द इकोसिस्टम। वेस्ट बंगाल एक नया स्टेट बनता है। महाराष्ट्र वहां पे भी टेबल हो गया, गोवा में इम्प्लीमेंटेड है, उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेड है। धीरे धीरे करके इट इज एक्चुअली स्प्रेडिंग। असम में बाय द वे हो गया है। सो यू कैन सी दिस टेकिंग प्लेस एंड कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल का एक जो इकोसिस्टम था उसके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि ये भी हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट विल दिस हैव और इसके आगे क्या प्लान्स रहेंगे, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। शुभेंदु अधिकारी ने अनाउंस किया है कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा। इस सेशन में उन्होंने बोला है कि बिल लाया जाएगा। उसके बाद शायद एक कमेटी बनाई जाएगी टू स्टडी द यूसीसी जो लेजिस्लेशंस है दूसरे स्टेट्स की। फिर उसके बाद हो सकता है कि विद इन अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात में हो गया है, असम में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड। गोवा में वैसे ही पहले से था, महाराष्ट्र में हो रहा है और कुछ और स्टेट्स भी इसके बारे में देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग। और ये अगर ऐसे चलता रहा, आई थिंक दीज आर, मुझे लगता है कि दीज आर पायलट टेस्टिंग। इवेंचुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग अ यूसीसी बिल जो पूरे देश में लागू हो। बट आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट स्टेप्स जहां स्टेट से पहले ये फाइन ट्यून किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के लिए ये यूसीसी इतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना असम के लिए। बोथ असम एंड वेस्ट बंगाल, इन दोनों स्टेट्स में देयर इज अ वेरी वेरी, मतलब ये दोनों स्टेट्स आर एट अ क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, आप बोल सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू द डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी बंगाल की है, हालांकि ये अभी आसाम से थोड़ा बेहतर है, बट डेमोग्राफी इज शिफ्टिंग एंड चेंजिंग वेरी फास्ट। और तो इसके वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल इज अ वेरी बिग आयरनी। हमारे ये जो बुद्धिजीवी है, भद्र लोग है, साउथ कलकत्ता में रहने वाले अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हैं, पूरे कलकत्ता में ही। और वो सोचते हैं कि दे आर एज वेस्टर्न, दे आर मोर वेस्टर्न देन द वेस्टर्न पीपल देमसेल्व्स। उसी बंगाल में देर इज अ कंप्लीट पैराडॉक्स, जहाँ पे एक संप्रदाय में अभी भी 13-14 साल में बच्चों की शादी हो रही है। दैट इज देयर। जहाँ पे इतने बड़े तादाद में 4-5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, दे गो टू रिलीजियस सेमिनरीज। जहाँ पे पॉलीगैमी है, रियलिटी है। हालांकि वन कैन से धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आ रहा है। सोसाइटल चेंज नहीं आ रहा है ऐसा नहीं बोलूंगा, हो रहा है, बट उसका पेस बहुत कम है। और जब जब वहाँ वो बदलाव लाने की कोशिश की जाती है, इवन फ्रॉम विद इन द कम्युनिटीज, एक्सटर्नल एलिमेंट्स आके उसको रोक देते हैं। जैसे मैं, आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि आज कितने बच्चे फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन वेस्ट बंगाल, नजरुल इस्लाम जो है, काजी नजरुल इस्लाम, उनके जो गाना है ना, उन्होंने भी रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के कंपैरिजन में कोई भी अगर आता है इन बंगाल उस दौर में, वो काजी नजरुल इस्लाम है। तो रविंद्रनाथ के लिखे हुए गाने को रविंद्र संगीत कहा जाता है, और नजरुल इस्लाम के लिखे हुए गाने को नजरुल गीति कहा जाता है। मुझे डाउट्स है कि आज के जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, मुझे डाउट है कितने बच्चों को नजरुल गीति के बारे में पता है। हो सकता है कुछ को पता है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम फॉर सम ऑफ द अदर रीजन आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम आर्ट, कल्चर एंड मेनी थिंग्स। तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। सो एडुकेशन में चेंज लाना चाहिए। मुझे लगता है कि एज ऑफ मैरिज और वो जितने सारे इश्यूज है, वेदर इट इज अबाउट डाइवोर्स और वेदर इट इज अबाउट इनहेरिटेंस, there has to be the same law, and this is important. It's very strange कि आज से 6 महीने पहले भी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई मैनिफेस्टो में यूसीसी दे सकता है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में यूसीसी बोला था, और किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मैनिफेस्टो में बोलने के विद इन 1.5 months
इट विल बी अनाउंस कि ये टेबल किया जाएगा इसी सेशन में. सो इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच कि जिस तरह से things are moving in Bengal, it appears that the government is in a hurry, and which is good. क्योंकि आप देखें इस बार जो बजट आया वेस्ट बंगाल के, हालांकि आई कंसिडर द बजट इज वेरी पॉपुलिस्टिक, बट ममता बनर्जी के अगर वापस आने के 10% भी चांस थे तो इस बजट ने उसको खत्म कर दिया. एंड नाउ इफ द स्ट्रिक्ट डिसीजंस आर टेकन इंक्लूडिंग यूसीसी, आई थिंक बाय एंड लार्ज पीपल ऑफ बंगाल विल सपोर्ट इट. बाय एंड लार्ज लोगों में सपोर्ट है. तो और जितने सारे हमारे बुद्धिजीवी है कलकत्ता में रहने वाले, वो तो अभी चुप ही रहेंगे क्योंकि उनकी बात कोई सुनेगा नहीं. एंड आई थिंक यूसीसी इज नीडेड. और यूसीसी सबके लिए एक कानून होना चाहिए. हाँ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है वो अपने अपने को फॉलो करे, रिचुअल्स फॉलो करे. जैसे दूसरे स्टेट्स में होता है, वेस्ट बंगाल में भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है. ट्राइबल कम्युनिटी को जनरली एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ यूसीसी. तो ये शायद यहीं पे भी, यहाँ भी वही लागू होगा. तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट है जिसको सब फॉलो कर रहा है. एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है कि ऑल कम्युनिटीज ऑफ बंगाल जैसे उनको सेम बेनिफिट्स मिलता है, ऑल ऑफ देम शुड हैव द सेम लॉज एज वेल. बैक टू यू. एक वो है, दूसरा यार, सी द फैक्ट इज वेस्ट बंगाल इज वेरी फार अहेड इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है. तो it's so ahead that you need to bring in something to kind of bring the situation somewhere in control. ठीक है. जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करके अगर आप ईस्टर्न रीजन्स में जाएंगे, वहां पर यू आर सीइंग, वहां पर तो लिटरली देयर आर सो मेनी इश्यूज व्हिच आर कमिंग अक्रॉस व्हिच आर रिलीजियस बेस्ड, जहां पर स्पेशल राइट्स और ये सब चीजों की मांग करी जा रही है. कल ही मद्रास हाई कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया है कि साहब, इफ यू जो कन्वर्टेड हैं उनको ये नहीं कर सकते. दे कांट पुल बैक फॉर रिजर्वेशंस. वहां पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज पुशिंग फॉर दैट कि भाई किसी तरह से ये जो कन्वर्टेड हैं, जो क्रिश्चियंस कन्वर्ट हुए हैं, उनको जरा किसी तरह से हम इसमें ले आए. सो द पॉइंट इज दैट देयर आर इनफ ऑफ दीज इंसिडेंट्स जहां पर आपको कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल जस्ट गो आउट ऑफ हैंड. एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से. नहीं, वेस्ट बंगाल का डिस्क्रिमिनेशन वाला समझ नहीं आया मुझे. व्हाट वाज द look at the discrimination which is taking place in Bengal with regards to, पहले तो कितना वो आप रोड पे ये करो वो करो, everything was allowed, right? all this was allowed. ये तो अभी आके इन्होंने कट डाउन करा है और ये सब चीजें करा है. ऑल रोड पे हम ब्लॉक करेंगे जी, हम ये करेंगे जी, वो करेंगे जी. all that was just allowed. वो अपीजमेंट होगा शायद, डिस्क्रिमिनेशन, अपीजमेंट. यार, but appeasement of one is discrimination against the other, ना, है कि नहीं? तो आप अलाउ करो ये सब चीजें, तो ठीक है. Now if that is going to be there, then somewhere down the line उसका रिएक्शन भी आएगा. and the reaction is this. तो यूसीसी अगर लाया जाए, एंड आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी. उसके साथ साथ मुझे जो लगता है कि वेस्ट बंगाल में यूसीसी जैसा इक्वली इम्पोर्टेंट एक चीज है, वो है एंटी कन्वर्शन लॉ. बिना एंटी कन्वर्शन लॉ के सिर्फ यूसीसी से the core challenges will not be addressed. In fact, West Bengal में अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे, both UCC and anti-conversion law should be brought in together. तब जाके it will make a lot of impact. तो कन्वर्शन वाला चैलेंज है वहां पे. कन्वर्शन वाला चैलेंज मिशनरीज का तो है ही. आपको याद रखना पड़ेगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी का गढ़ कहाँ पे है. एंड सेकेंडली बहुत सारे और भी इश्यूज है जिसकी वजह से फोर्सफुल कन्वर्शंस होते हैं. एंड जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट है, ऑब्वियसली जनरली हिंदू को ही टारगेट किया जाता है. सो यूसीसी एंड एंटी कन्वर्शन लॉ बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बंगाल. और कुछ स्टेट्स, कुछ जगह है, कुछ जगह में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. डेमोग्राफी जिस तरह से बदल गया है, इट इज अलार्मिंग. और उसके वजह से अलॉन्ग विद व्हाटएवर एल्स इज बीइंग डन, जैसे बॉर्डर में फेंसिंग,
वो जो एक ग्रिड बनाया जा रहा है, बड़े तादाद में सेंट्रल फोर्स धीरे धीरे आ रहा है मतलब वहाँ पे परमानेंट बेसिस बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिर जिस तरह से और भी एक्शंस ली जा रही है, जैसे सर्वे हो रहा है, उसके साथ साथ आई थिंक दीज टू आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड बाय एंड लार्ज देखिए, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे कि बाय एंड लार्ज जनरली बंगाल थोड़ा प्रोग्रेसिव हुआ करता था, बट फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स ऑफ लास्ट 49 years बहुत पीछे छोड़ दिया है। एंड इन फैक्ट the impact of some of the elements on one community is so profound कि वो भी पहले नजरुल गीति वॉज वेरी नॉर्मल, रविंद्र संगीत वॉज वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली, बिकॉज मुझे थोड़ा ये इस बारे में जानकारी होती है, बांग्लादेश में जो एक सेक्शन है, जो एक वर्ग है जो थोड़ा एंटी राजाकार है, वो भी मुस्लिम्स हैं, बट उनमें द काइंड ऑफ प्रैक्टिस, द काइंड ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस दे हैव विद रविंद्र संगीत एंड नजरुल गीति, वो विद इन द मुस्लिम्स ऑफ बंगाल वो काफी कम हो गया है। पहले बंगाल में भी अमंग द मुस्लिम्स कल्चरल इश्यूज, कल्चरल जो एक्टिविटीज वो काफी होता था। फॉर सम ऑफ द अदर रीजन, लॉट ऑफ रीजंस हो सकता है, दोज हैव कम डाउन। एंड आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि यूसीसी कैन सॉल्व दैट, but generally UCC is required to bring some kind of a uniformity. I don't like to see 13, 14, 15-year-old kids getting married. And I think all children, सारे children of any state, including that of West Bengal, सब बच्चे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए to grow up, mature before they are forced to marry. I mean, they should be allowed to marry on their own choice. And उनके इनहेरिटेंस जो इश्यूज है वो सेम होना चाहिए, दे शुड हैव द राइट्स। तो इसको वुमेन एम्पावरमेंट के नजरिया से देखना चाहिए, दैट इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, आई थिंक इवन विद इन द वुमेन कम्युनिटी, वुमेन सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, at least a certain numbers will definitely support it. हालांकि आके ओपनली नहीं सपोर्ट करेगा शायद, बट इट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप फॉर प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल जहां चला गया था, फ्रॉम देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू बी डन। मुझे लगता है, माय लास्ट पॉइंट, कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, तो 2029 में सबका अगर इलेक्शन एक साथ होता है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन दैट केस Adivai will only have 3 years to perform instead of 5. So that is why they are in a hurry कि करना चाहिए। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है शायद, क्योंकि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द यूसीसी हैव ऑलरेडी बीन वर्कड आउट बाय फॉर्मर जजेस इन केस ऑफ उत्तराखंड। अदर स्टेट्स जो हो रहा है वो अलग कमिटी बना के अलग से नहीं कर रहा है। इन मोस्ट केसेस जो गुजरात की कमिटी है, उत्तराखंड की कमिटी, उन्होंने जो बना के रखा है उसके ऊपर थोड़ा रिव्यू करके अपने स्टेट की तरह थोड़ा फाइन ट्यून करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ना ही कि अपने स्टेट के लिए एक नया कमिटी बना के 2 साल तक उसका रिसर्च होगा, रिपोर्ट रिव्यू होगा, वो नहीं। सो दैट्स व्हाई यू सी, अगर ये टेम्पलेट चलता रहा तो मेनी स्टेट्स कैन वेरी सून, इफ दे वांट, इम्प्लीमेंट यूसीसी। और इनके जितने नंबर्स अभी है इन द विधानसभा, पासिंग द बिल विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी ऑलरेडी है। और जो नया तृणमूल है अंडर रीतो ब्रोतो, आई थिंक they will also support it या फिर abstain, oppose तो नहीं करेगा। Back to you. नहीं, oppose तो नहीं करेगा। This will be one of the precursors of आप म्यूट हो। This will be one of the precursors of the support that जो इनको मिल रहा है, where there is no question about it. I don't think कहीं ना कहीं ये होगा। बट इसके अंदर एक पॉइंट और है, this is going to be quite a game changer as far as inheritance laws और ये सब चीजें जो फंसी रहती हैं इतना, which is the social impact of this। ठीक है, तो उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। डेफिनेटली। देखिए, पर्सनली मैंने, हालांकि तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट पर्सनली मैंने देखा है,
and I actually have been supporting a family, एक मुस्लिम फैमिली है, जिनके बच्ची की शादी हो गई थी at a very young age, और the kind of struggle she goes through in her in-laws place. शी इज एपिलेप्टिक, तो उसके लिए बहुत झेलना पड़ा उनको. कभी भी डिवोर्स दे देंगे, थ्रेट मारना या फिर फिजिकल अब्यूज. सो वी हैव बीन हेल्पिंग दैट फैमिली, एंड तब मुझे लगा कि इनहेरिटेंस लॉज या फिर मिनिमम एज ऑफ मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हिंदुओं में एट्रोसिटीज या अब्यूज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ हिंदूज, दे हैव द राइट्स. कम से कम यू कैन गो टू द कोर्ट. यहाँ पे द कम्युनिटी जो लीडर्स होते हैं वो रोक देते हैं कि नहीं नहीं आपस में सुलझा लो, डोंट गो टू द पुलिस. और पुलिस को जाने के भी आसान नहीं होता है, बहुत गरीब होते हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग जिनको ये फेस करना होता है. सो आई थिंक जो लॉज अगर चेंज हो जाए कि ऑटोमेटिक द पुलिस विल बी फोर्स टू टेक सो मोटो एक्शन, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चियां या उनके पेरेंट्स, देखिए बच्चे बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं, तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स अगर जो अब देखे, मैंने देखा है, देन आई थिंक फ्रॉम दैट एंगल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. बैक टू यू. Yep. On that note, thank you so much, भाई. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें चैनल को, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स जॉइन आवर वेबसाइट www.thirdftalks.com. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.